होपफुली आप सब लोगों ने लास्ट लेक्चर कवर किए होंगे और उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस की होगी। सो आप लोग जानते हैं लास्ट टाइम हम लोग कवर कर रहे थे कंडीशन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। सो हम लोगों ने 5 एग्जांपल कवर की थी, आई थिंक 6 एग्जांपल। अब हम लोगों ने नेक्स्ट मूव करनी है प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ़ाइल क्रिएट करती हूँ लेक्चर 9 और यहाँ पे लिखती हूँ पार्ट 2, ठीक है, .js जावास्क्रिप्ट का हमारा सेकंड लेक्चर है ये। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, रोल बेस डैशबोर्ड एक्सेस। अब वो कह रहे हैं रोल बेस पर डैशबोर्ड की एक्सेस देनी है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी का या कोई भी LMS ओपन करते हो, तो आप लोग जब भी लॉगिन करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लॉगिन कर रही हूँ तो एज अ स्टूडेंट लॉगिन कर रही हूँ, तो आपको जो भी डाटा नज़र आता है इसके अंदर तो वो एज अ स्टूडेंट का डाटा ही नज़र आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एज अ एडमिन, अगर आप लोगों के पास एडमिन की एक्सेस हो, मींस के एडमिन का ईमेल हो, एडमिन का पासवर्ड हो, देन आप लोग क्या करते हो, आप एज अ एडमिन एंटर हो सकते हो, एडिटर एंटर हो सकते हो, यूज़र एंटर हो सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके रोल के ऊपर। सो हम लोगों ने बेसिकली ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने एक रोल लेना है वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लिखती हूँ लेट रोल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसे एडमिन का रोल दे देती हूँ, ठीक है। अब एडमिन का रोल है, मैं इसे कहती हूँ इफ़ रोल इज इक्वल टू एडमिन। अगर रोल जो सा है मेरा एडमिन के इक्वल है, देन क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल Z करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो इसे एडमिन की एक्सेस दे दो, गिव एक्सेस एडमिन, इसे एडमिन पैनल की एक्सेस दे दो, एडमिन पैनल, ठीक है। सो एल्स इफ़ एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है। एल्स इफ़ अगर वो क्या है, रोल, मैं इसे कहती हूँ मेरा अगर ये जो सा रोल है, अगर इस रोल में कोई भी एंटर होता है और वो एडिटर है कोई भी, या फिर मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट है, तो क्या करो, उसे स्टूडेंट पैनल की एक्सेस दे दो। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगी, कंट्रोल Z। सो गिव एक्सेस स्टूडेंट पैनल। सो बेसिकली जो आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक्सेस होती है वो स्टूडेंट पैनल की एक्सेस होती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं उसने हम लोग, ओके, एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं, एल्स इफ़। और एल्स इफ़ में मैं कहती हूँ कि अगर रोल मेरे पास कोई एडिटर के इक्वल है, ठीक है, एडिटर, तो क्या करो, गिव। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल V, गिव एक्सेस एडिटर पैनल, ठीक है। ये सारी कंडीशन पास करने के बाद मैं एट द एंड कहूँगी एल्स में हम लोग सिर्फ अपनी एट द एंड वाली कंडीशन पास करते हैं, यू आर नॉट एबल टू एंटर पैनल, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नामालूम अफराद एंटर होगा तो हम यही कहेंगे ना, यू आर नॉट मेंशन इन दिस, या एक्सेट्रा आप कुछ भी लिख सकते हो। सो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रोल क्या दिया, एडमिन का रोल दिया है, तो बेसिकली अब उसे क्या शो करवानी चाहिए, इसे एडमिन पैनल की एक्सेस देनी चाहिए। सो कोड एडिटर के थ्रू इसे रन करेंगे। सो देन उसने क्या किया है, उसने एडमिन पैनल की एक्सेस दे दिया, किसे, इस रोल को। अब रोल पे मेरे पास एडमिन था, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेंज करके एडिटर कर देती हूँ, ठीक है। एडिटर के स्पेलिंग यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े चेंज कर दिए, एडिटर। सो अब अगेन इसे रन करते हैं। सो गिव एक्सेस एडिटर पैनल। सो अब उसने इस रोल के अकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड को एक्सेस दे दिया। होपफुली ये एग्जांपल हम लोग काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो गई होगी आप लोगों को। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ATM बैंक से, आपका कोई भी ATM बैंक है, वहाँ पर आपने अपने मनी विड्रॉ करवानी है। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करती हूँ, आपका जो सा बैलेंस है ना, मीन्स के आपके ATM मशीन के अंदर जो पैसे पड़े हैं मैं रख देती हूँ, मीन्स के वो आपके 15,000 है, ठीक है ना, 15,000 आपका बैलेंस पड़ा, ठीक है।
15,000 आपका बैलेंस पड़ा है और आप लोग क्या करते हो, लेट रिमूव, आप निकलवा लेते हो उसमें से तकरीबन 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर उसने हमें यही कंडीशन दी हुई है। सो मैं उसे कहती हूँ कि इफ़ विड्रा लाइक, कंडीशन पास करते हैं, कंडीशन में कहते हैं इफ़ विड्रा इफ़ रिमूव, अब रिमूव तो मेरे पास ये है ना जो मैंने पैसे निकलवा लिए हैं। इफ़ विड्रा भी लिख सकते हैं आप लोग, रिमूव भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अब विड्रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। इफ़ रिमूव लेस देन इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, सो क्या करो, अब यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन चेक करें, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ओके, कंसोल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। सो बेसिकली ATM का हिसाब कुछ ये होता है कि अगर आपके ATM बैंक के अंदर 15,000 पड़े हैं और आप 15,000 से ज़्यादा निकलवाने की कोशिश करते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ेल हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि अगर आप लोगों की बैंक में 15,000 हैं, या तो आप 14,000 निकलवा सकते हो या 14,999 निकलवा सकते हो, बट आपको कुछ पेमेंट अपने बैंक के अंदर रखनी होती है। सो मैंने उसे कहा अगर उसने रिमूव किया है और रिमूव की हुई रकम हमारे पास लेस दैन इज इक्वल टू 15,000 है तो कहो ट्रांजैक्शन फेल है। अदरवाइज़ अगर वो ज़्यादा पैसे निकलवा लेता है तो क्या करो, एल्स मैं कहती हूँ ट्रांजैक्शन फेल, योर ट्रांजैक्शन फेल। ठीक है, सो अब लेट्स सी मूव करते हैं। मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है क्योंकि मेरी जो सी रिमूव मैंने रकम किया या विड्रॉ मैंने कोई वैल्यू किया, सो वो 15,000 से कम है। अब अगर मैं इसे करती हूँ 16,000, सो लेट्स सी वो मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। वो कह रहा है योर ट्रांजैक्शन फेल, क्योंकि मैंने अपनी जो बैलेंस पड़ा था ऑलरेडी 15,000, मैंने उससे ज़्यादा निकलवाने की कोशिश किया। देन उसने मुझे क्या कर दिया कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है, आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे निकलवाने की कोशिश किया। सो दिस इज़ आवर सेकंड एग्जांपल। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है, वो कह रहा है ट्रैफिक लाइट सिस्टम हम लोगों ने बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल ग्रीन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल ग्रीन है तो हमारे पास आप लोगों ने अपनी स्टार्ट कर देना है चलना, एंड देन अगर सिग्नल रेड है तो आपने स्टॉप हो जाना है। सो बेसिकली यहाँ पर एक फ़िक्स वैल्यू है हमारे पास, एक फ़िक्स कीवर्ड है, वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है, एंड उसमें मुझे एक वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यू अगर मुझे चेंज करवानी हो एट अ टाइम तो मैं अपने केसेस यूज़ कर सकती हूँ। मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे अगर फिक्स वैल्यू है और मैं वैल्यू को चेंज करना चाह रही हूँ, मतलब कि मल्टीपल वैल्यू है ऐड होनी चाहिए मेरे पास। यहाँ पे ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर क्लास एक चीज़ यूज़ करती हूँ, केसेस। केसेस इस सूरत में यूज़ करते हैं जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू पर एक साथ काम करना हो, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच केस। स्विच केस भी बेसिकली इफ़ और एल्स की तरह ही काम करता है। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले इनका डिफरेंस बताती हूँ कि स्विच केस करता क्या है। स्विच स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज टू कंपेयर अ सिंगल वेरिएबल विद मल्टीपल फिक्स वैल्यू। ओके, सो वो क्या कह रहा है कि मल्टीपल फिक्स वैल्यू, अब मल्टीपल फिक्स वैल्यू, इस चीज़ के ऊपर गौर करना है आप लोगों ने। मल्टीपल बहुत ज़्यादा फिक्स वैल्यू, तो बेसिकली ये जो सी ग्रीन है मेरे पास वैल्यू है, और ये जो सा सिग्नल है ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल का नेम है। सो मल्टीपल फिक्स वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रेड चेंज कर रही हूँ, येलो चेंज कर रही हूँ, ग्रीन कर रही हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल है वैल्यू हैं बट फिक्स हैं। सो यूज़ केस, तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, केस को यूज़ करते हैं। एंड देन ब्रेक के बारे में, अब ब्रेक का मतलब ये होता है किसी लाइन को तोड़ देना और किसी लाइन को ख़त्म कर देना। सो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखती हूँ लेट सिग्नल्स इज इक्वल टू ग्रीन। अगर सिग्नल आपको ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है, देन हम लोग अब स्विच करते हैं अपने केसेस की तरफ। अब स्विच हम लोग यूज़ करते ही कंडीशन के लिए हैं, बट मल्टीपल फिक्स वैल्यू हो तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ स्विच डन।
अब स्विच के अंदर मुझे क्या करना है गाइस, अपनी कंडीशन पास करनी है। कंडीशन किसके लिए मैं लगा रही हूँ, अपने सिग्नल्स के लिए। सो सिग्नल्स डन, एंड देन इसके अंदर मुझे अपने केसेस पास करवाने हैं, लाइक इस तरह से। सो केस 1 में मैं चाह रही हूँ, केस वन में मैं अपना रेड वैल्यू पास करती हूँ। केस 1 अगर मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें रेड सिग्नल शो हो तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, अपना स्टॉप का साइन शो करवा देना। सो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कहूँगी तुमने स्टॉप हो जाना है जैसे ही तुम्हें रेड सिग्नल शो हो, ठीक है। एक केस हो गया, एंड देन दूसरे केस की तरफ मूव करते हैं। सेकंड केस में मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, अगर तुम्हें ग्रीन लाइट शो हो, ठीक है। सेकंड केस में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो ग्रीन लाइट में क्या करो, गो, मूव करो, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं स्टॉप की जगह लिख देती हूँ गो। देन अब मुझे एक और केस चाहिए, मीन्स के रेड हो गया, ग्रीन हो गया, होपफुली आई थिंक हमारे पास होती है येलो लाइट। येलो लाइट का मतलब होता है कि रेडी हो जाए। सो थर्ड केस मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। सो केस कंट्रोल जी एंड केस, और केस में मैं यहाँ पे लिखती हूँ येलो लाइट है। सो येलो लाइट में हमारे पास होता है कि भाई रेडी हो जाएं, सो गेट रेडी। देन सो यहाँ पर हम लोगों ने एक फ़िक्स वैल्यू है। अब मुझे वैल्यू फ़िक्स ही रखनी थी, बट मुझे मल्टीपल वैल्यू चाहिए थी, मुझे ग्रीन भी चाहिए थी। ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पर आके चेंज करते रहें, बट नहीं, हम चाह रहे थे कि जैसे यहाँ पे मैं कोई भी सिग्नल शो करूँ तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू एक साथ में शो करवा दूँ, एंड देन जो भी केस हो और वो उसी के अकॉर्डिंग मेरा कोड एग्जीक्यूट कर दे। सो स्विच भी हमेशा लाइक इफ़ और एल्स की तरह ही काम करता है, बट फिक्स मल्टीपल वैल्यू के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब रन करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है, हम लोगों को ग्रीन शो हो रहा है। लेट्स सी। ओके गाइज, अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करनी है, और नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि अगर आप देखो सिग्नल कौन सा था, ग्रीन, तो यहाँ पर केस 2 में आया, उसने देखा कि सिग्नल ग्रीन था तो उसने कह दिया गो, ठीक है। अब गो के बाद उसने क्या किया कि थर्ड वाला केस भी एग्जीक्यूट करवा दिया। ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब उसने देखा कि पहले तो वो लाइन बाय लाइन चलता आया, उसने देखा कि यहाँ पर आके क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, एंड देन उसने कोड एग्जीक्यूट कर दिया। बट वो रुका नहीं, उसने आगे भी कंटिन्यू किया। जब उसने देख लिया कि ये केस ट्रू है तो आगे वाला भी उसने रन कर दिया कि कोई मसला नहीं है, आगे वाला भी चलने दो, बट ये चीज़ गलत है। सो हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए एक कीवर्ड ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो ये ब्रेक का कीवर्ड बेसिकली करता क्या है, जैसे ही आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ब्रेक लगाती हूँ, ब्रेक, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, एक लाइन को दूसरी लाइन से सेपरेट करने के लिए ये यूज़ करेंगे। सो अब मूव करते हैं, देखें अब सिर्फ गो आया है। गो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई, उसने कहा जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाए तुमने वहाँ ही लाइन को ब्रेक कर देना है, तुमने आगे की तरफ मूव नहीं करना, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ रेड, ठीक है। अब रेड के बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया हुआ है, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो वो क्या करेगा, मेरा ये सेकंड केस भी एग्जीक्यूट कर देगा। सो अब उसने कहा कि हमने यहाँ पर एक लाइन को दूसरी लाइन से सेपरेट नहीं किया, सो ये चीज़ करनी है, एंड देन ओके मूव करते हैं अगेन, ठीक है। अब स्टॉप, अब रेड उसने देखा कि रेड सिग्नल शो हो रहा था, देन उसने क्या कर दिया, स्टॉप करवा दिया। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक का साइन नहीं लगाती, कंट्रोल एक्स करती हूँ और इसे दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ, तो वो मुझे दो देगा, क्योंकि यहाँ पे आके ब्रेक का साइन लग रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। सो ये था ब्रेक का, स्विच का और केसेस का काम। केसेस तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने मल्टीपल फिक्स वैल्यू, ये भी मेरे पास फिक्स वैल्यू है, ग्रीन भी, येलो भी और रेड भी। सो फिक्स वैल्यू हैं, मल्टीपल वैल्यू हैं, और केसेस की फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। स्विच का मतलब होता है एक केस से दूसरे केस की तरफ स्विच कर जाओ और दूसरे केस से तीसरे केस की तरफ स्विच करो। होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास बेसिकली एक बहुत अच्छी चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर। हाईली आस्क क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिहाज से, और इसमें क्या किया जाता है कि आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हो
और सबसे पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ टर्नरी ऑपरेटर। सो बेसिकली जो सा टर्नरी ऑपरेटर है हमारे पास इफ़ और एल्स की शॉर्ट हैंड की है, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो सा क्वेश्चन मार्क है आपको इफ़ शो करवा रहा है और एंड जो सा कोलन है आपको एल शो करवा रहा है। ओके, सो यूज़ व्हेन यू नीड टू रिटर्न वन ऑफ टू वैल्यूज़ बेस्ड ऑन अ कंडीशन, जब आपको कंडीशन की बेस पर एक या दो वैल्यू को रिटर्न करना हो, ठीक है। सो द टर्नरी ऑपरेटर इज़ अ शॉर्ट हैंड वेरिएंट ऑफ द इफ हेल्स। शॉर्ट हैंड वेरिएंट है, आप ये यूज़ कर सकते हो। इट एवल्यूट अ कंडीशन एंड रिटर्न वन वैल्यू, ठीक है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड अदर वैल्यू इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। जस्ट लाइक आपका कंडीशन की तरह ही काम करता है, बट उसका शॉर्ट हैंड वेरिएंट कह सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है हम लोगों को। वो कह रहा है कि आप कोई भी एज पकड़ो और एज में आप एक वेरिएबल लो और उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो सी आपकी एज है अगर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 18 है तो अडल्ट कर दो, अदरवाइज़ क्या करो, माइनर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, सो लेट एक वेरिएबल है और मैं कोई भी एज ले लेती हूँ। एज फॉर एग्जांपल 22 है एंड देन मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या यूज़ करना है अपने लिए, यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल यूज़ करना है। सेकेंड, लेट रिज़ल्ट, ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं शो करवा रही हूँ लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू एज, ठीक है। एज इज इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन 22, ठीक है। सो क्या करो, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें पास करनी है। अगर मेरी एज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 18 है तो अडल्ट। सो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन मार्क का साइन, ओके, कंट्रोल जी। तो क्वेश्चन मार्क में मुझे क्या करना है भाई, इसे बताना है कि तुम अडल्ट हो चुके हो, डन। एंड देन मूव करेंगे सेकंड की तरफ, और सेकंड में फॉर एग्जांपल हम लोग इसे कहते हैं कि यू आर माइनर। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन, सो हम लोगों को यहाँ पे कुछ लाइन का मार्क नहीं करनी। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एट द एंड हम लोग अपना प्रिंट करवा देंगे अपना रिज़ल्ट, क्योंकि अब इस रिज़ल्ट के अंदर हमारी एज सब कुछ मेंशन हो चुका है। तो लेट्स सी, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, देन इसके अंदर करते हैं और यहाँ पर लाइन को ख़त्म करते हैं। सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, वो क्या कह रहा है, फंक्शन रिज़ल्ट। सो लेट्स सी, सो यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है कि फंक्शन रिजल्ट। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन गलत मार्क किया है। सो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए एंड देन एट, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं फॉर एग्जांपल ठीक है 22 ही कर लेते हैं। सो अडल्ट है। अब अगेन इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब वो कह रहा है कि जी भाई आपकी ये जो आप अडल्ट हो, देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज कर देती हूँ 18 एंड देन देखते हैं वो क्या कह रहा है हम लोगों को। अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। सो नो इट्स गिव अस माइनर। सो ये था कुछ टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करने का सिंटेक्स। बेसिकली ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अगर इन केस हम लोगों ने एल्स और इफ़ की जगह कुछ और यूज़ करना हो तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्विच यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि कौन सी कंडीशन में आप लोग क्या चीज़ यूज़ करना चाह रहे हो। सो बेसिकली जो सा टर्नरी ऑपरेटर है हमारे पास शॉर्ट हैंड की है हमारी इफ़ एल्स की, बट जो सा स्विच केसेस हैं वो तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास मल्टीपल फिक्स वैल्यू हों। सो काइंडली इस लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा सुनिएगा, देन जाके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज़ एक दफ़ा में आपको समझ नहीं आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या कह रहा है, बोनस इंटरव्यू क्वेश्चन है वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क। वो कह रहा है कि चेक पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो नंबर। वो कह रहा है कि आप चेक करो कि जो सा आप नंबर पास कर रहे हो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। सो हम लोग मूव करते हैं, मैं कोई भी नंबर पास कर देती हूँ, लेट कोई भी नंबर पास कर दो, ठीक है। सो लेट मैं कहती हूँ इफ़
मुश्किल नहीं है गाइस, यहाँ पे मुझे अपनी वेरिएबल का नेम पास करना होगा, तो मैं कहती हूँ इफ़ नंबर ग्रेटर देन, ठीक है ना, अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो मैं कह देती हूँ कंसोल डॉट लॉग। सो दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, बट जस्ट मुझे यहाँ पे ये राइट करना है, दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, डन। एंड देन एल्स मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है, मुझे पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है, सो एल्स इफ़ कंडीशन पास करूँगी, इफ़ नंबर, ठीक है, नंबर लेस देन, ठीक है, अब क्या होना चाहिए, सो बेसिकली मेरे पास लेस देन 0 है, सो क्या होगा ये मेरे पास, दिस इज़ नेगेटिव नंबर। सो यहाँ से कॉपी कर लो, मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सा था। सो दिस इज़ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, डन। ओके, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि अदरवाइज़ क्या कर दो, एल्स 0, एल्स कंट्रोल वी, दिस इज, या फिर मैं यहाँ पे जस्ट लिख देती हूँ 0, 0। सो लेट्स सी कि जो सा -5 है हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, सो दिस इज़ नेगेटिव नंबर एंड इफ़ आई डू दिस 5, लेट्स सी this is positive number. So guys, I want to do one more thing, like I want to write number. So if I write number, let's see, वो मुझे साथ में नंबर भी शो करवा दे। ओके, दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, ओके 5। यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगी, मैं चाहती हूँ कि साथ में वो नंबर भी प्रिंट करवाए कि ये कौन सा नंबर 5 नेगेटिव है, कौन सा नंबर पॉजिटिव है। सो दिस इज़ नेगेटिव नंबर, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वो कह रहा है कि चेक करें वीकेंड्स और वीकडेज़। सो बहुत इजी सी एग्जांपल है, आपने एक वेरिएबल लेना है, आपने वीकेंड डे बताने हैं और वीकडेज़ बताने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसे कमेंट करूँगी, मुझे क्या करना है, वीकेंड, मैं एक वेरिएबल लूँगी, लेट डे इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल संडे है, मैं अभी संडे पास कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, उससे कहना है कि अगर मेरा डे इज़ इक्वल टू संडे है, ठीक है, और एक से ज़्यादा कंडीशन पास करनी है, डे इज़ इक्वल टू सैटरडे है, सैटरडे, ठीक है। सो क्या करो, उसने क्या कहा है, वीकडेज़ और वीकेंड डे प्रिंट करवाने हैं ना, तो सैटरडे संडे हमारे पास क्या होता है, वीकडेज होते, वीकेंड डेज होते हैं ना। सो कंसोल डॉट लॉग दिस इज़ वीकेंड, वीक एंड डेज, देन एल्स अगर ये दोनों नहीं हैं तो क्या करो, एल्स वर्किंग डेज, एल्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी, this is our working days, this is our working days, डन। सो लेट्स सी, अब हमारे पास संडे वर्किंग डे है या वीकेंड डे है। सो बेसिकली दिस इज़ वीकेंड डेज, सो संडे है, अगर मैं यहाँ पे मंडे करती हूँ, मंडे एंड देन इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सो ये हमारे पास दिस इज़ आवर वर्किंग डेज, ठीक है। सो होपफुली ये एग्जांपल ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन लगानी है। ईमेल वेरिफिकेशन में आप लोगों ने बूलियंस को यूज़ करना है। अगर आपकी ईमेल वेरिफिकेशन ट्रू है तो वेलकम, अगर आपकी ईमेल वेरिफिकेशन ट्रू नहीं है सो आपकी वेरिफिकेशन फ़ेल हो रही है। सो ये चीज़ मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे बूलियंस को यूज़ करना है। होपफुली आपको आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल ईमेल, किसी पर्सन ने ईमेल भेजी है और वो ईमेल क्या है, ट्रू है, ठीक है। आपको आइडिया है ना, ट्रू और फॉल्स हमारे पास बूलियंस होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं कहती हूँ हमारे पास जो सा है, ईमेल ट्रू है इफ़ ईमेल, तो यहाँ पे जस्ट ईमेल लिखूँगी एंड देन इसको मूव करेंगे, ईमेल वेरीफाइड कंसोल
मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपल सा आपको ना ट्रू का समझ आना चाहिए अगर ट्रू है ईमेल। तो कंसोल.लॉग में हम करेंगे ईमेल वेरीफाई, देन अदरवाइज क्या कहेंगे, एल्स कंसोल.लॉग ईमेल वेरीफाई। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लीज़ वेरीफाई ईमेल वेरीफाई। सो लेट्स सी, हम लोगों ने ट्रू दिया मीन्स कि ईमेल ट्रू है, सो ईमेल वेरीफाई डन। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ, फॉल्स, अब फॉल्स का मतलब है कि ईमेल गलत है, सो प्लीज़ वेरीफाई ईमेल आना चाहिए। सो ये वेरीफाई ईमेल आ रहा है। सो मूव करते हैं वन मोर एग्जांपल की तरफ। आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी पासवर्ड रखते हो, लेट पासवर्ड, अब आपने पासवर्ड का करैक्टर बताना है कि आपका जो सा पासवर्ड है ना 8 करैक्टर तक होना चाहिए। पासवर्ड रखते हैं हम लोग, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग और वीक रखते हैं अगर पासवर्ड के जो से करैक्टर हैं 5 नंबर तक है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पासवर्ड रखती हूँ हेलो 1 2 3। सो मुझे बताना है कि ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ डॉट लेंथ ग्रेटर देन 8। मैंने उसे कहा कि पासवर्ड डॉट लेंथ, अब लेंथ क्या होती है, H1 2 3 4 5 जितने भी करेक्टर हैं ना, अगर इनकी लेंथ ग्रेटर देन 8 है तो जो सा आपका पासवर्ड है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। लॉग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डन, एल्स अदरवाइज क्या होगा, वीक पासवर्ड। सो छोटी छोटी एग्जांपल थी, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। वीक पासवर्ड, सो लेट्स सी, अब देखते हैं हमारा करेक्टर अगर लेंथ ग्रेटर देन 8 है तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज वीक पासवर्ड होना चाहिए। सो वो क्या कह रहा है, हेलो डॉट, हम लोगों को इसे डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। वो से स्ट्रिंग कंसिडर नहीं कर पा रहा। लेट्स सी वो क्या कह रहा है, वीक पासवर्ड है। क्यों पासवर्ड है, क्योंकि आपके जो से करेक्टर है ना लेस देन 8 हैं। सो अगर मैं करेक्टर बढ़ा देती हूँ, लेट्स सी अब क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो होपफुली आप लोगों को एग्जांपल समझ आई होंगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पहला पार्ट कवर किया था, दिस इज़ आवर सेकंड पार्ट। अगर चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप लोग क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।